गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम आज़ाद और स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोप्रेस में। जैसा कि पिछले 3 लेक्चरों से हम लोग डीएनए समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट को देखने की कोशिश करते हैं और अभी तक हम लोग न्यूक्लियोटाइड देख चुके हैं, एएमपी का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, एडीपी समझ चुके हैं, एटीपी समझ चुके हैं। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि देखें डीएनए कैसा होता है। डीएनए के डिस्कवरी सब के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। पहले हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते और समझते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए और समझिए। डिस्कवरी तो आपके बुक में भी रहता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए चलिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हेडिंग लगाइए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फुल फॉर्म बताइए डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक चीज़ बताना हम भूल गए थे, और भूल नहीं गए थे, हम जान के बूझ के छोड़ दिए थे कि आज इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, हम एक बार आपसे रिकॉल करा दे रहे हैं। ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा, जाना पहचाना स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। हाँ, पिछले लेक्चर में जब हम एडेनिन बनाए होंगे वहाँ पे यहाँ पे NH2 छूट गया होगा, कोई बात नहीं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है छूट गया होगा NH2, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, होता है कभी कभी, स्लिप ऑफ पेन होता है, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को हटा के और बाकी इसके OH को हटा के हम लोग यहाँ पे राइबोज शुगर ऐड करते हैं, थोड़ा सा नज़दीक में बनाना, ठीक है। ये हमारा राइबोज शुगर रहा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा OH और H है, OH और H है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा H है, ठीक है। यहाँ पे CH2OH। तो CH2OH में आपको पता ही है, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ठीक है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड, और हमने डिस्कस किया था पिछली बार कि ये वाला जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज हाई एनर्जी बॉन्ड। एक मिनट, दिस बॉन्ड इज हाई एनर्जी बॉन्ड। तो देखिए, इसी बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। जब ये ATP, ये दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ ATP, तो जब ये वाला टूटेगा, ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये एनर्जी यील्ड करता है, जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी यील्ड करता है। दैट्स वाई दिस ATP इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि ये ATP एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल काम करता है। मतलब कि अगर ये ATP जाता है डीएनए बनाने, ठीक है, तो वहाँ पे ये 2 फॉस्फेट टूट के अलग हो जाता है, ये दोनों एनर्जी देता है, और जो AMP बच जाता है, ठीक है, ये वहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट काम कर लेता है। तो इस तरह ये ATP वहाँ पे डुअल फंक्शन को सर्व करता है, ठीक है। ये सब ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हम लोग जब डीएनए का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो भी गलत बना लेते हैं। हम पहले गलत वाला बना के आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है, फिर सही वाला बताएंगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, हम लोग नहीं, तुम लोग करते हो, मतलब कि बच्चे लोग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपने कुछ और बना दिया, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा बना, सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिप्रेजेंट जैसे स्ट्रक्चर से करते हैं। तो डीएनए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस तरह का लाइन बनाएंगे, ठीक है, और इसके ठीक पैरेलली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इस तरह आता है। अब देख लीजिए आप ही, अंतर देखिए क्या है।
जो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं गलत गलत, ठीक है। इस और इस स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के डिटेल पे बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए कैसा होता है। तो इसमें हम लोग जो राइबोज शुगर बनाते थे, ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये हमारा राइबोज शुगर, और यहाँ पे हमारा क्या होता था बताइए। राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे हम लोग क्या जोड़े हुए थे, N2 बेस जोड़े हुए थे। अब यहाँ पे हम उतना लिख के तो बताएंगे नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं N2 बेस, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या जोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कार्बन था, कार्बन से क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फॉस्फेट, ठीक है, ऑलराइट। अब ये यहाँ पे देखिए, चलिए कार्बन हम लिख ही देते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन, ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा बन रहा है, इस वाले बॉन्ड को ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और जब भी ऑक्सीजन ऐसा बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका डीऑक्सीराइबोज, जब भी हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं तो होता क्या है कि एक्चुअली सेकंड पोजीशन ऑफ कार्बन से OH के जगह सिर्फ H हो जाता है, OH गायब हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप OH लिख दीजिएगा तो ये RNA का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से O खत्म, ठीक है। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एक गया, सिर्फ H रहने दीजिए सेकेंड कार्बन पे, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए थर्ड प्राइम, ये कार्बन नंबर क्या है, थर्ड है। और यहाँ पे देखिए, अब इसके आगे फिर हम लोग जोड़ने का कोशिश करेंगे, तो फिर एक और राइबोज शुगर बनाइए, ठीक है। राइबोज शुगर के C1 से N2 बेस, N2 बेस, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे OH रहता है, तो OH ये इससे जुटा हुआ रहेगा, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे H एंड H, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन दोनों तरफ से बॉन्ड बना रहा है। अगेन दिस बॉन्ड इज ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अगेन दिस बॉन्ड इज ईस्टर बॉन्ड। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे N2 बेस, और ये इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे H और H, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन, ठीक है। अब जरा हम लोग दूसरा स्ट्रैंड बना ले, ये तो एक स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड बना ले, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए, तो दूसरा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना ले। तो देखिए दूसरा स्ट्रैंड कैसे बनाते हैं हम लोग, ये हमारा, और यहाँ N2 बेस, ये हमारा OH, H, यहाँ पे चूँकि डीऑक्सीराइबोज है तो यहाँ पे सिर्फ H होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कार्बन, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने दूसरा जोड़ना है, ठीक है, राइबोज शुगर, इसको जोड़िए यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सेकेंड कार्बन है ना, ये H और H, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये वाला तो थर्ड कार्बन है आपका, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन। और फिर यहाँ देखिए, इसको यहाँ जोड़िए,
और यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे से बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे H और H, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, तो कार्बन, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही है, और यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपका N2 बेस। अब ज़रा समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है। देखिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इधर भी, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड इधर भी, मतलब एक स्टर बॉन्ड यहाँ, एक स्टर बॉन्ड यहाँ, बीच में क्या है, फॉस्फोरस। इसीलिए ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का क्या नाम है, इस बॉन्ड का, दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बैकबोन ऑफ द डीएनए कहा जाता है। ठीक है, दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और शुगर फॉस्फेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो ये बात एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को एकदम ध्यान में रखिए कि किसको बैकबोन ऑफ द डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो या तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या शुगर फॉस्फेट स्ट्रक्चर जो मिलकर बना रहा है, इसको हम लोग बैकबोन ऑफ द डीएनए कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा देखिए, ये थर्ड कार्बन इधर से खाली है, और फिफ्थ कार्बन देखिए, कार्बन नंबर 1 2 3 4th और फिफ्थ कार्बन यहाँ खाली है। ठीक है, तो इस जिस एंड पे थर्ड OH, थर्ड कार्बन नहीं सॉरी, यहाँ पे थर्ड प्राइम पे OH खाली है, तो जिस एंड पे, ठीक है, 3 प्राइम पे एक्सटेंशन होगा। ठीक है, थर्ड कार्बन पे जो OH है वहाँ से एक्सटेंशन होगा, इसको हम लोग 3 प्राइम बोल लेते हैं। और यहाँ पे चूंकि C5 खाली है, तो इस वाले एंड को हम लोग 5 प्राइम बोल लेते हैं। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे देखिए 3 वाला खाली है, तो इसको 3 प्राइम बोल लेंगे, और इसको यहाँ क्या बोल लेंगे, देखिए यहाँ पे आगे अगर हम कार्बन पे ही छोड़ देते हैं मामला, तो ये कार्बन खाली है। ठीक है, तो यहाँ 5 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल हो गया कि नहीं, देखिए ये 3 to 5 है, ये 3 to 5 है, लेकिन ऑपोजिट है, तो इसी को हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए N2 बेस, तो देखिए N2 बेस, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्रिटी आ जाता है। जैसे एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब ये बॉन्डिंग आप जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़िएगा तो वहाँ पे पढ़िएगा कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, पर इतना याद रखिए कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। थाइमीन जो है, सॉरी आपका ये यूरासिल जो है, ये डीएनए में आपको देखने नहीं मिलता है। ठीक है, यूरासिल आपको डीएनए में देखने नहीं मिलेगा। इंस्टीड ऑफ थाइमीन यूरासिल कहाँ देखने मिलेगा आपको, आरएनए में। ठीक है, तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए N2 बेस लिखना छूट गया है, यहाँ पे लिखिए N2 बेस। ठीक है, और इसके बीच में मान लीजिए एडेनिन और थाइमीन है, तो इसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लीजिए ग्वानिन और साइटोसिन है, तो यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लीजिए फिर ये एडेनिन है और ये थाइमीन है, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब डीएनए कितना मजबूती से जुड़ा हुआ है ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि AT रिच डीएनए है या GC रिच डीएनए है। अगर GC रिच डीएनए होगा, ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा होगा डीएनए में, तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब उसको डीनेचर करने में, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने में आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर AT रिच होगा तो कम एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर रहा, जिसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखिए कि इसमें लिखते क्या क्या है। ठीक है, तो जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रैंड को एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे स्ट्रैंड को दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 प्राइम, तो देखिए इधर से आइए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम। ऑब्वियसली दिस बिकम 5 प्राइम एंड दिस बिकम 3 प्राइम। ठीक है, ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रुप, और ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मेजर ग्रुप। ठीक है,
बात समझ में आ रही है। और ये जो डीएनए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मली बी डीएनए पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए भी बहुत होता है, तो बी डीएनए पढ़ रहे हैं। और बी डीएनए में जो कॉइलिंग होता है वो राइट हैंडेड फैशन में होता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे टाइप्स ऑफ डीएनए कितना होता है, क्या होता है। तो इसमें जो कॉइलिंग होता है ये राइट हैंडेड फैशन में होता है, ठीक है। और आप अगर देखना चाहें इसका, देखिए डायमीटर, आप डीएनए का यहाँ से यहाँ तक देखिएगा डायमीटर क्या होता है, तो ये आपका, ठीक है, 20 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है, 20 एंगस्ट्रम, ठीक है। एंगस्ट्रम में बता रहे हैं, नैनोमीटर में मत लिख लेना, ठीक है। तो ये डायमीटर आपका क्या है, 20 एंगस्ट्रम। और बाद बाकी और ज़्यादा बहुत चीज़ बचा हुआ है डीएनए में भी डिस्कस करने के लिए, लेकिन मेनली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाना चाह रहे थे। 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम क्या होता है, ये कैसे, इसका बैकबोन क्या चीज़ का बना हुआ है, ठीक है, ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड कैसे ये इतना स्टेबल है, डीएनए क्यों इतना स्टेबल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके स्टेबिलिटी में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बीच में, ये भी रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं इसका थाइमीन का होना इंस्टेड ऑफ साइटोसिन, ये भी रोल प्ले करता है, ठीक है, डीएनए के स्टेबिलिटी में, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर में सारा राज छुपा हुआ है, इसी को डिस्कस करना चाह रहे थे हम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।